आप लोग नेक्स्ट टॉपिक एनालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सीयूटी एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन हमेशा आती है एग्जाम में। ऐसे इसे भी ये क्वेश्चंस जो होती है एसएससी एग्जाम में, मैट एग्जाम में, सभी जगह पूछी जाती है क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये डिस्कस करेंगे आपके बीच। वन इज द आपके पास जो क्वेश्चन आती है वो कंट्री से रिलेटेड भी आ सकता है। कंट्री से कैपिटल देगा, दूसरे कंट्री का कैपिटल देगा, वो निकालने के लिए आपको देगा। दूसरा हो सकता है एक कंट्री का लैंग्वेज दे, दूसरे कंट्री का लैंग्वेज दे, और आपको कहेगा सेकंड कंट्री का लैंग्वेज क्या होगा। मतलब जैसे मान लो कि इंडिया का दे दिया हिंदी है लैंग्वेज है, तो पाकिस्तान का कौन सा लैंग्वेज है, इस बेस पे। इसके लिए जनरल नॉलेज आपके पास आइडिया होना। क्वाइन से रिलेटेड दे सकता है, किसी स्टेट का कैपिटल से रिलेटेड दे सकता है। एग्जाम्पल, बिहार का कैपिटल पटना है, तो आपके पास उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या होगा। तो आपको इस तरह से, इस इज द बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है अल्फाबेट बेस्ड होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन जो होगा डिजिट बेस्ड होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो मैं आपको पहले दिखा देता हूं एनालॉजी का। ये देखिए क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस टाइप का क्वेश्चन होता है। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन जो एनालॉजी में होगा, मैंने कहा फर्स्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज जी के बेस्ड होगा। वो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, जनरल नॉलेज बेस्ड हो सकता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट का जो सेकेंड से रिलेशन है उसी देन थर्ड का फोर्थ से रिलेशन निकालने के लिए कहेगा। फर्स्ट का जो सेकेंड से रिलेशन है उसी थर्ड का किस से रिलेशन है। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो वर्ड बेस्ड हो सकता है। आपके दिमाग में रहा वर्ड क्या होगा, कुछ भी डाल दीजिए। स्टैंड का, स्टैंड लिख देते हैं हम आपके सामने। स्टैंड का कोड लिख दिया, खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। STAND स्टैंड हुआ, उसका कोड कह देगा। ये बताओ रैबिट का कोड क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग भी होता है। और एनालॉजी फर्स्ट का सेकेंड से रिलेशन है, थर्ड का फोर्थ से रिलेशन बताना है। इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, फर्स्ट यू मस्ट हैव टू नो द पोजीशन ऑफ लेटर। ए का 1 पोजीशन होता है, बी का 2 पोजीशन होता है, सी का 3 पोजीशन होता है, 4 डी का पोजीशन होता है, 5 ई का पोजीशन होता है, जानते हैं ना आप। इस तरह जेड क्या होता है 26। तो पहले लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए बेनिफिट होगा, इस क्वेश्चन बनाने के लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए आप जानते हैं एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू है, ए के बाद बी है, एन के बाद ओ है, डी के बाद ई है। तो आप आसानी से मुझे कहेंगे आर के बाद एस होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, आई के बाद जे होगा, टी के बाद यू होगा। तो मैंने कहा एक जनरल नॉलेज बेस्ड हो गया, सेकेंड वर्ड बेस्ड हो गया, थर्ड जो होता है नंबर बेस्ड भी हो सकता है। नंबर क्या है देखिए, सिंपल दे रहे हैं जो आपको समझ में ज्यादा आएगा। थर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो 5 का रिलेशन 26 से है, 6 का किससे रिलेशन होगा। तो देखिए 5 26 अगर डालेंगे तो 5 का स्क्वायर +1 है ना। यस, हाँ 5 का स्क्वायर +1 है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, 6 का स्क्वायर +1 होगा 37। ये इसी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वन इज द बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, सेकेंड इज द बेस्ड ऑन लेटर्स, एंड थर्ड इज द बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर को ही डिजिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं। तो आपको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे, जिससे आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम लोग शेयर करेंगे, जिससे बच्चे मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या लिखे, एक्सरसाइज का रिलेशन क्या है, ओबेसिटी से है। तो वाटर का किससे रिलेशन होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज किस लिए करते हैं, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, फैट। एक्सरसाइज किस लिए करते हैं, फैट को कम करने के लिए, है ना। नहीं, जो एक्सरसाइज करते हैं देखिए बड़ा स्लिम होता है वो पर्सन, है ना। तो एक्सरसाइज का ओबेसिटी से रिलेशन है। मतलब ओबेसिटी मतलब ये हम हिंदी में इसलिए लिखते हैं कि बेसिकली सीयूटी एग्जाम का ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसके सामने लिख दिया है कि सीयूटी हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। ऐसे एसएससी के बच्चे के लिए भी बेनिफिट है ये सभी क्वेश्चन। आगे एसएससी एग्जाम देना चाहे, कोई मैथ का एग्जाम देना चाहे, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सो इन द गिवन
क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का ओबेसिटी से रिलेशन, वाटर किससे रिलेशन है? तो एक्सरसाइज किससे करते हैं? मोटापा को कम करने के लिए। उसी तरह वाटर किस लिए हम ड्रिंक करते हैं भाई? थर्स्ट, प्यास को कम करने के लिए, है ना? तो देखिए, तो वाटर इज रिलेटेड टू थर्स्ट। तो देखिए आपने क्या देखा, फर्स्ट का सेकेंड से रिलेशन है वो थर्ड का फोर्थ से रिलेशन, तो बाकी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसानी से आप लोगों ने भी बता दिया क्वेश्चन का आंसर। अपने क्लास में तो बहुत सारा आपके पास 100+ क्वेश्चंस मिलती हैं, उसका टेस्ट होती है, तो यू हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करा देते हैं क्लास में। अब देखिए, स्नेक, स्नेक से किसका रिलेशन है? रेप्टाइल, है ना? तो रेप्टाइल समझ रहे हैं ना? यस, आप समझ रहे हैं, रेंगने वाला, है ना? यस, वेरी गुड। और जो एग देता है, एग से वहां क्या होता है, उनके किड्स जो होते हैं एग के माध्यम से होते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाला, और जो क्या देता है, एग देता है, एग से क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो स्नेक का रिलेशन किससे है? रेप्टाइल से। ठीक है, तो देखिए फिश का वाटर से, तो फिश का वाटर से रिलेशन तो नहीं होगा, है ना? मैन का किससे होगा? मैमल से। मैमल समझते होंगे ना, मैंने ऐसे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग को भी ऐड करते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि एक से बच्चा होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। तो एनिमल्स भी मैमल्स में आता है, और मैन भी क्या होता है, मैमल्स में आता है। आंसर कौन होगा? ठीक है, बी। मैन का रिलेशन किससे है? मैमल से। तो आपने कहा स्नेक का रेप्टाइल से रिलेशन है, उसे मैन का किससे रिलेशन है? मैमल से। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, है ना? इसलिए व्हेल, फ्लाई, काउ, ग्रास कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, थॉट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब देखिए रिलेशन देखना है, DHX 4X8 MXD, मतलब इसका इससे जो रिलेशन है, यही रिलेशन ये देखना है। अब लेटर का पोजीशन भी थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए थोड़ा देखेंगे ध्यान से, डी का अल्फाबेट में क्या पोजीशन होता है? 4, वेरी गुड। एक्स सेम का सेम रह गया। एच का क्या पोजीशन होता है? 8। तो अल्फाबेट का लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, तो बात बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। डी का पोजीशन अल्फाबेट में 4 है, एक्स सेम का सेम रह गया। एच का क्या पोजीशन है? 8 पोजीशन है। एम का कितना पोजीशन है? 13, है ना? एक्स सेम का सेम रह जाएगा। क्यू का कितना पोजीशन है? 17। ठीक है, 13 एक्स 17, आंसर कौन हुआ? सी। देख रहे हैं बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव टू नॉलेज ऑफ द लेटर पोजीशन। ये इसमें भी बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ आप लेटर सीरीज बनाएंगे, कोडिंग टू कोडिंग। यस, आप लोग बनाए लेटर सीरीज, कोडिंग टू कोडिंग, तो आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम डिस्कस, इसलिए कुछ क्वेश्चन को आपको डिस्कस करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिए। XUROLI के किससे रिलेशन होगा? तो XU है, पहले लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। X का पोजीशन क्या होता है? 24, U का पोजीशन 21, R का पोजीशन 18, इनका पोजीशन 15। तो आप कहेंगे 24 -6 करेंगे तो क्या होगा? 18। 21 -6 करेंगे तो क्या होगा? 15। जैसे L का पोजीशन 12, इनका पोजीशन 9, इसमें -6 करेंगे, 12 में 6 गया 6, 6 किसका पोजीशन होगा? F का। I का 9, 9 में 6 गया 3, 3 किसका पोजीशन? C। आंसर क्या हुआ? FC। आंसर कौन हुआ? D। ठीक है, आगे बढ़ू। तो देखिए बहुत आसानी से आपने लेटर का पोजीशन को पकड़ा। एक्स का पोजीशन 24 होता है, आर का पोजीशन 18 होता है। 24 -6 18, यू का 21 होता है, इनका 15 होता है। 21 में से 6 माइनस की 15। इसे एल का पोजीशन 12, 12 -6 करेंगे 6 होगा। आई का पोजीशन 9, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 होगा।
तो 6 पोजीशन एफ का होता है, 3 पोजीशन सी का होता है। आप लोग को लेटर पोजीशन आप पूछे, कुछ भी पूछे, यस एफ का पोजीशन, ठीक है 6। नेक्स्ट एस का पोजीशन 19, के 11, नेक्स्ट डब्ल्यू 23, नेक्स्ट एन 14। समझ में आ गया? तो आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। आप आसानी से देख रहे हैं ना, डायरेक्ट आप बोल रहे हैं और कर रहे हैं, कहीं भी देखिए मान लीजिए स्नेहा लिखा हुआ है, मुझे करना हो तो देखिए मैं आसानी से कैसे करूंगा पोजीशन को, लेटर पोजीशन 19 14 5 8 1। तो मैंने देखा एस नहीं देखा, डायरेक्ट 19 देखा। तो थोड़ा आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेटर सीरीज। और दूसरा एनालॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन आती है लेटर सीरीज, लेटर का, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मायोपिया, ये समझ रहे हैं मायोपिया क्या होता है? एक डिजीज है जिसमें दूर देखने में प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो ये किससे होता है? आई से रिलेटेड डिजीज है। तीत से रिलेटेड कौन सा डिजीज है भाई? डायरिया, वेरी गुड। तो आपने देखा तीत से रिलेटेड, आप कहती है ये तीत, आप जानते हैं तीत से रिलेटेड क्या है? डायरिया डिजीज होती है। ये सब क्या है? आई से रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है, ये भी आई से रिलेटेड है ना? तो आंसर कौन होगा? ए। वेरी गुड। देख रहे हैं बहुत आसानी से इसमें आपको ये आई से रिलेटेड डिजीज पकड़े, मुझे 30 से रिलेटेड कौन सा डिजीज है? आपने कहा ए, आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो मैं इसीलिए कहा जनरल नॉलेज का आइडियाज आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन 6, फाइंड मिसिंग टर्म इन गिवन पैटर्न। 12 के रिलेशन 36 से है, 15 का किससे रिलेशन होगा? तो देखिए 12 थीजा 36, सोच रहे हैं 15 थीजा एक ही है, यहां देखेंगे और यहां पे देखेंगे हो रहा है कि नहीं। 12 थीजा 36, 15 थीजा 45, आंसर कौन हुआ? अभी हो गया। चलिए नेक्स्ट, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से बना पाते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग टर्म 27 18। 27 से 18, 102 का किससे रिलेशन होगा? आप इस साइड से भी पकड़ सकते हैं, ज्यादा आसान होगा। 18 से अगर करेंगे, 18 से 27 है तो 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा। 1.5 मतलब आपके देखिए 18 1 जा 18, 18 का हाफ क्या होता है 9, 18 में 9 ऐड करेंगे 27। तो इसको मैंने कहा इस साइड से अगर करेंगे तो इनको 1.5 से प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा। 18 को 1.5 से प्रोडक्ट करेंगे 27 होगा। तो यहाँ x हो सकता है, x को 1.5 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए 102। तो ये एक पॉसिबल होगा। जैसे ये देखेंगे तो ऑप्शन में जरूर चेक कर लेंगे, CUET 2023 का क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए कैसे चेक करेंगे, x इंटू 1.5 इक्वल टू 102 है ना। सो आप सभी लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होगा, कर ही लिया आप लोग, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। 1.5 पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही उनके लिए मैं बता रहा हूं, 1.5 था, पॉइंट हटेगा तो यहां 0 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, 5 से आप जो भी कैंसिल करना है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 6 जा 18, 2 4 24, 3 8 जा 24, आंसर क्या हुआ 68। ठीक है आगे बढ़े। देखिए रहे बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्वेश्चन 8, इस तरह बहुत सारी क्वेश्चंस आपके बुक में है, बहुत सारी क्वेश्चंस। 4 से क्या रिलेशन है 17 का, 7 से क्या रिलेशन होगा। 4 से 17 है, एक तो कह सकते हैं 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, नहीं ना है। अब क्या करेंगे दूसरा बताइए, यस 4 का स्क्वायर प्लस 1,
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, यहां करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50 है क्या? यस है, बी आंसर हो गया। यही एनालॉजी है, फर्स्ट का जो सेकंड से होगा वही थर्ड का फोर्थ से। बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। पर्टिकुलर मैं सीयूटी के लिए इन सभी क्वेश्चन कर रहा हूं, बट इट इज ऑल्सो द बेनिफिशियल फॉर एसएससी एग्जाम्स, मैट एग्जाम एंड ऑल्सो अदर एग्जाम्स। कोई भी आप अदर एग्जाम देते हैं ना, पर्टिकुलर स्टेट लेवल को एग्जाम देते हैं, उसमें भी आसानी से आप क्वेश्चन को, यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन इस बेस्ड क्वेश्चन आती है, बीपीएससी लेवल के एग्जाम में भी आती है। देख क्वेश्चन तो सभी जगह सेम ही आती है ना, बट क्वेश्चन का थोड़ा लेवल इजियर होता है, टफर होता है। सीयूटी यूजी में थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है जो एसएससी लेवल क्वेश्चन होती है, उसी का टफर क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग में बात करेंगे तो बैंक पीओ एग्जाम में काफी टफर क्वेश्चन होता है, बैंक पीओ में, एसबीआई पीओ में काफी टफर क्वेश्चन होती है। क्लियर? तो पैटर्न सबका सेम है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कहीं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में इजियर क्वेश्चन होता है, किसी में टफर क्वेश्चन होती है। चलिए क्वेश्चन 9, 1099 क्या होगा? एक सोचेंगे 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया 99, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया 80 आ गया। तो मैंने क्या कहा, 10 का स्क्वायर -1, जो आप यहां करेंगे ना वहां चेक करेंगे कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर नहीं होगा तो दूसरा मेथोलॉजी को यूज करना। 9 का स्क्वायर -1, 81 में से 1 गया 80, आंसर कौन हुआ? बी। क्वेश्चन 10, 25, 37, आपके पास 49, क्या होगा? देखिए 25, 37 है, 25 प्लस 12 37 करेंगे तो 49 प्लस 12 करना होगा। 49 में 12 51, 10 61 नहीं ना हो रहा है। अब क्या करेंगे? 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? 7 का स्क्वायर, ये क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये सब पूरी चीज, अच्छा वेरी गुड। 64 प्लस 1 65। तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस को, यही आपकी बुक्स में सभी टाइप के क्वेश्चन है, ये नेचुरली हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। आपके बुक्स में ही स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे जो लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस परचेज करते हैं या बुक्स हमारी परचेज करते हैं, तो वो ऐप से हम क्या करते हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स नॉर्मल डिस्काउंटेड रेट पर बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 10 क्वेश्चन हुआ। अब आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास से देख रहे हैं उनके लिए प्रोफेसर एकेडमी प्रोवाइड जो करती है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करती है प्रोफेसर एकेडमी। वो चाहे मैथ का हो, क्वांट का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश की हो, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ये चारों पेपर्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है आपको। इजीएस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन लेवल होती है। सीयूटी का भी स्पेशल हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप उसे बनाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पैटर्न की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे यहाँ क्या होता है? टॉपिक वाइज टेस्ट होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, 3 लेवल पे हम लोग टेस्ट लेते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब मान लो आपने नंबर सिस्टम बनाया तो नंबर सिस्टम बेस्ड एक टेस्ट होगा। फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप दोनों सेम टॉपिक है, प्लस पार्टनरशिप, इसके बेस टेस्ट होगा। इस तरह से आपके पास टेस्ट पेपर बनाया गया 2-2 टॉपिक मिलाकर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम मिला के। उसी तरह रीजनिंग में भी 2 से 3 टॉपिक मिलाकर टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, फिर एक साथ सबका टेस्ट होगा। इंग्लिश में भी आपके पास जनरली हम लोग इंग्लिश में सेक्शन वाइज टेस्ट पे फोकस करते हैं। सेक्शन वाइज मतलब उसमें आरसी भी होगा, ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चन होगी, क्लोज टेस्ट भी होगी, सभी टाइप का क्वेश्चन होता है। यस, तो आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट के पूरा मैथ का एक साथ टेस्ट, रीजनिंग का एक साथ टेस्ट, इंग्लिश का एक साथ टेस्ट, जनरल नॉलेज का एक साथ। अगर एक बार इस सब क्वेश्चन को आप बना लेते हैं 2 से 3 बार, हमारे बुक्स को बना लेते हैं, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। और इसमें टाइम होता है, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो विद इन टाइम भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेम एग्जाम में जो देते हैं उसी पैटर्न पे टेस्ट होती है। मोबाइल से भी टेस्ट दे सकते हैं ऐप डाउनलोड करके प्रोफेशनल एकेडमी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड साइट्स जो है वह हमारी वेबसाइट www.professoracademy.co.in पर जा सकते हैं और उस वेबसाइट से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां भी आप अपने मोबाइल ऐप पहले डाउनलोड करना होगा, उस पर आप नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां भी टेस्ट दे सकते हैं।
उस डेस्कटॉप और लैपटॉप से भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जो जिसके लिए वेबसाइट पे जाना होगा। तो मॉक टेस्ट समझ गए। जो बाहर से लेना चाहे बच्चे वो ले सकते हैं। पूरे बुक्स भी आपके पास मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट भी वहां से खरीद सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट पे। 200+ आवर क्लासरूम कोचिंग आपके पास मिलेगा, 100+ आवर रिकॉर्डेड वीडियोज है, इंटरेक्शन है आपके पास स्टूडेंट से, डाउट क्लासेज आपके पास है, डिस्कशन और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, ये पूरा सभी टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन कराते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी भी इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, जिन लोगों को पर्टिकुलर एग्जाम जो अभी CUT एग्जाम देना हो उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिनको टेस्ट सीरीज लेना हो उसके डिस्काउंटेड कूपन उस बच्चे को मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट कूपन। उसके लिए आप इंस्टीट्यूट में जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। बुक्स भी ले सकते हैं, बुक्स भी डिस्काउंटेड कूपन में मिल जाएगा आपके पास, सब में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपका। क्रैश कोर्स भी आपके पास ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम कम है, एग्जाम जिनको अभी देना है उनके लिए टाइम कम है, तो उससे अकॉर्डिंगली करके आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना होगा प्रोफेसर एकेडमी का, PROFESSI, ध्यान देंगे, SSIONL एकेडमी। ये एंड्रॉइड फोन के लिए डाउनलोड करना होगा। हमारा लोगो है, लोगो लगा हुआ होगा वहां पे, डाउनलोड करके वहां से UG और PG प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। UG PG एंट्रांस टेस्ट करके होगा। कोई iOS मोबाइल रख रहे होंगे तो क्लास प्लस डाउनलोड करना हो, CLASSPLUS, और जब ये डाउनलोड करेंगे प्रोफा कोड डालना होगा, PROFA, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा तो प्रोफा डालना होगा, PROFA। तो आसानी से आप कर सकते हैं। मोबाइल पे कॉल करेंगे, आप वहां से एक कूपन जनरेट जो होगा 50% डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, उससे आप आसानी दे सकते हैं। तो अभी जो एग्जाम है CUT UG में मैक्सिमम बच्चों को मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट मिलेगा, उनके लिए आप सिर्फ मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, या ऐप डाउनलोड करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।